हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेके आई हूँ आपके पास हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है। और जैसे कि आपको पता है सीईटी के जो पेपर है वो हो चुके हैं, ग्रुप सी के और ग्रुप डी के होने वाले हैं। तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो बहुत ज़रूरी है, तो इसको क्विकली हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये जो सोल्यूशन है ये सारा सोल्यूशन ऑफिशियल साइट का ही है सोल्यूशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक दंतकथा के अनुसार इस सरोवर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा स्वयं को पानी के नीचे छिपाने के लिए प्रयोग उद्धृत किए जाने का उल्लेख महाभारत में मिलता है। वह मिलता है ब्रह्म सरोवर से। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है तो अंक 1, 2, 3, 4, 5 से कितने दो अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती है? तो वो बनाई जा सकती है 10। एक एस्काई ASCII एक कैरेक्टर कूटकरण योजना है जो व्यक्तिगत कंप्यूटरों द्वारा विभिन्न कैरेक्टरों, संख्याओं और नियंत्रण कुंजियों को दर्शाने हेतु लगाया जाता है और जिन्हें कंप्यूटर प्रयोक्ता कीबोर्ड पर चयन करता है। ASCII का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा डैश में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था। तो यह हो गया था 1970 में। GE नाभिक की त्रिज्या 4B9 के त्रिज्या की दोगुनी मापी गई है। GE में न्यूक्लियॉन की संख्या है, यह होती है 72। यदि Z इज इक्वल टू 52 है और ACT 48 है तो BAT के बराबर है 46 के बराबर। क्वेश्चन इज वह अन्योन्य क्रिया जो दंत स्पर्शक वाले समुद्री फूल और उनके बीच रहने वाली क्लोन मछलियों के मध्य होता है वह डैश का एक उदाहरण है, वह है सहजीविता का उदाहरण। बिल्ली से पंजा संबंधित है, उसी प्रकार खुर से संबंधित है, खुर होते हैं घोड़े के, तो घोड़ा। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के डैश भाग में है, यह है उत्तर पूर्व भाग में। हरियाणा में कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथन 3.0 में फ्लोर युक्त विभाजन है? यह है स्लैश, डबल स्लैश, ठीक है। द्विघाती समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 में k का मान डैश है। इसके दो मूलभूत समान होते हैं, ये होते हैं ±2√6। जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे डैश चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते थे, वह करते थे झज्जर का। अनार्जक संपत्ति NPA जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में है वह डैश से जुड़ी है, वह है बैंकिंग प्रतिष्ठान से। भारतीय संविधान लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। प्रारंभ में इसे 10 वर्ष के लिए बनाया गया था, अब इसे 2020 तक बढ़ा दिया गया है। 1 सितंबर 2012 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है 84 और 47। क्वेश्चन इज यदि NPR = 840 है, NCR = 35 है तो R का मान क्या होगा? 4। एक लक्षण जो बहुत सी जीन द्वारा निर्धारित होती है और पृथक विभिन्नताएं नहीं दर्शाता वो डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रात्मक लक्षण, ठीक है। यदि कैपिटल शब्द को DCSMYGS लिखा जाता है तो नेशन शब्द को उसी कूट में कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा OCWMTT। 6 पर्यवेक्षणों का माध्य 8 है। यदि प्रत्येक पर्यवेक्षण को 3 से गुना किया जाए तो नया माध्य होगा 24। पहला क्लोन डॉली डैश में बना, यह बना था डैश में बनी थी, यह भेड़ में बनी थी। हवा सिंह ने 1966 और 1970 के लगातार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस खेल में जीता? उन्होंने जीता था इसको मुक्केबाजी में। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यह सबसे अधिक है दिल्ली में। तांगरी नदी डैश की सहायक नदी है, यह सहायक नदी है मारकंडा की, और कभी कभी घग्गर भी आता है इसका आंसर, ठीक है। एक बार में कई ग्राहियों को भेजा गया एक अनपेक्षित है। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। गांधी जी ने डैश को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया था, उन्होंने शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। बेहतरीन स्वर्ण सोल का रंग डैश होता है? सुनहरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पक्षाब मेघ ऊंचाई पर बनते हैं, कपासी मेघ रुई जैसे दिखते हैं, स्त्री मेघ
परतदार बादल होते हैं जो आकाश के वृहद भाग को आच्छादित करते हैं। वर्षा मेघ काले या भूरे रंग के, गहरे भूरे रंग के होते हैं। तो इसका आंसर सारे ठीक है इसमें, तो उक्त सभी। रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक था, वह था राव तुलाराम। ठीक है। POP3 और IMAP ईमेल अकाउंट है जिनमें किसी को उसके मेल जिनमें क्या किया जाता है, किसी को अपनी मेल पढ़ने और लिखने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है। एक संस्कृत कवि डैश द्वारा लिखी गई जो उसका संबंध थानेसर से वर्णित करती है, यह है बाणभट्ट। मानव विकास सूचकांक डैश द्वारा जारी किया जाता है, ये किया जाता है UNDP के तहत। हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में डैश एक वर्धक के रूप में उपयुक्त होता है, मोलिब्डेनम। वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणवी परंपरा डैश को देती है, वह देती है किशन लाल भाट। एक ज्यामितीय श्रेणी का चौथा पद और अपने दूसरे पद का वर्ग है और पहला पद -3 है, तो ज्यामितीय श्रेणी का 7वां पद है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -2187। इस राजनीतिज्ञ को अविभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त है, यह प्राप्त है चौधरी तैयब हुसैन को। समरूपता पूर्ण कीजिए 8 28 से, तो 27 65 से। संख्याओं 5 8 13 x 34 55 89 के क्रम में x का मान क्या है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 21। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार पश्च प्रकट होने की प्रायिकता होती है 3/4। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत वर्ड प्रोसेसर है? केराइट। 6n-5n को 25 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, शेष प्राप्त होता है 1। नई रणनीति डैश द्वारा सूत्रकृमि प्रतिरोधी तंबाकू जैसे पौधे विकसित किए जाते हैं, RNA इंटरफेस द्वारा। डैश को 2017 में हिंदी साहित्य में उनके योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इनको मिला था कृष्णा सोबती को। 2x + y³ उसकी पावर 4 और 7 के विस्तारण में पदों की संख्या है, तो इसमें है 29। वह इकलौता व्यक्ति जिसने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, GL नंदा, और इसकी फुल फॉर्म गुलजारी लाल नंदा। देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे उदय भानु हंस। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का बृहत्तम राज्य, सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान। पूरे राष्ट्र में पंचायत राज और नगर पालिका संस्थाओं की संरचनाओं में समानता लाने वाला संशोधन है, यह संशोधन है 73 और 74वां संशोधन, जो संविधान में पंचायती राज से संबंधित है। संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेषण डैश के माध्यम से किया जाता है, यह किया जाता है LAN के माध्यम से, LAN। वह शब्द चुनिए जो समूह में अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है, यह मिलता है ओलिवर ट्विस्ट। गुरुद्वारा धमतान साहिब की स्मृति में बनाया गया, क्या बनाया गया? गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बनाया गया है। एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु फोकस से D1 दूरी पर रखी गई है और वास्तविक प्रतिबिंब D2 दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकल लंबाई, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी लंबाई आएगी √D1 D2। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो फिनिश करते हैं। इसमें मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं इस क्वेश्चन पेपर के। जो अगले क्वेश्चन है 100, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।